हाल ही में जब कनाडा के पीएम पहुंचे थे चाइना, तब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि चाइना और कनाडा के बीच में एक डील हो सकती है। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये तो अच्छी बात है अगर कनाडा कोई डील पा लेता है चाइना के साथ तो। लेकिन अब यही डील बड़ी मुसीबत बन गई है। कनाडा की स्थिति को देखकर आप कहेंगे कि भारत ने आज से 10 साल 12 साल पहले जो फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही था। लैटिन अमेरिका का ये छोटा सा देश क्यूबा, ये अब भारत की तरफ क्यों दौड़ा है और क्या डोनाल्ड ट्रंप इससे नाराज हो सकते हैं? क्या चल रहा है? वहीं कनाडा के ऊपर 100% की टैरिफ की धमकी क्यों मिल गई है? और अब कनाडा वही कर रहा है जो कभी भारत ने शुरू किया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने अपना नया एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। अब इसके अनुसार क्या प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का या फिर इस प्रशासन का? तो प्लान ये है कि अमेरिका को फर्स्ट में रखना है। अमेरिका को फर्स्ट में रखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन 34 पन्नों का एक नया नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब हमें दोस्तों के ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, दोस्तों की मजबूरियों को खुद नहीं ढोना है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अब से पहले तक जितने भी प्रशासन में लोग हुए उन्होंने अमेरिका के हितों को नहीं देखा, अमेरिका के हित को नजरअंदाज कर दिया, कई बार खारिज कर दिया गया और सारे पैसे सहयोगियों को बढ़ाने में लगाया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और अब हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सहयोगियों को छोड़ता जा रहा है अमेरिका। ब्रिटेन हो, यूरोप हो, ये सारे देश छूटते चले जा रहे हैं। अब इन्होंने एक चीज और कहा है कि हमें अपने इलाके को सुरक्षित करना है। अब इस अपने इलाके में वेनेजुएला को तो इन्होंने एक तरीके से अपने अंडर ले लिया है। अब बच गया ग्रीनलैंड की बात, तो ग्रीनलैंड में भी कमोबेश डील हो ही गई है। अब रह गई बात कनाडा। कनाडा पे पूरा फोकस निकल कर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट कनाडा के लिए डराने वाला ट्वीट है। कनाडा के पीएम यूं ही नहीं कह रहे हैं कि अगर आप टेबल पे नहीं हो तो मेन्यू में जरूर हो। तो कनाडा अब मेन्यू से निकलकर टेबल पे आ रहा है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है अगर गवर्नर कार्नी, इस बार इन्होंने गवर्नर शब्द का इस्तेमाल किया है, पीएम शब्द का नहीं। अगर गवर्नर कार्नी ये सोचते हैं कि वो कनाडा के पोर्ट को चाइना को दे देंगे ताकि चाइना सामान प्रोडक्ट बेचे अमेरिका के अंदर, तो वो गलत है। चाइना उन्हें जिंदा खा लेगा, इनके बिजनेस को, इनके सोशल फैब्रिक को, इनके जनरल तरीके से जिंदगी जीने को, सबको समाप्त कर देगा। और कनाडा अगर चाइना के साथ डील तय करता है तो हम तुरंत उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे जो भी कनेडियन प्रोडक्ट्स या सामान आएंगे अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पर अब लड़ाई आगे के लेवल पर बढ़ती जा रही है। कभी गवर्नर टूडू को कहा था, अभी इन्होंने गवर्नर कार्नी को कहा। मतलब कनाडा के पास, कनाडा की तरफ अगला निशाना लग गया है और अब कनाडा को भारत का फॉर्मूला याद आया है। कनाडा के पीएम ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश को देख सकते हैं। With our economy under threat from abroad, Canadians have made a choice to focus on what we can control. अब इसमें कनाडा के पीएम क्या कह रहे हैं? कनाडा के पीएम कह रहे हैं मेक इन कनाडा, कनाडा के सामान का इस्तेमाल करो, कनाडा में ही बनाओ। और यही चीज भारत ने भी काफी पहले शुरू कर दिया था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत के अंदर सामानों को बनाना, उस समय मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम सफल नहीं होगा, भारत बेकार में ये पैसे खर्च कर रहा है। लेकिन अभी के जो हालात बन रहे हैं, अगर इसे आप देखेंगे तो इसे देखने से यही लगता है कि यहाँ मेक इन इंडिया भारत ने काफी पहले शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी पीएम मोदी का एक बयान भी आया, स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं।
वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर में से एक बन गई। किस तरीके से भारत अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है और आगे लेकर जा रहा है। कनाडा के जो हालात अब बन रहे हैं, हालांकि आने वाले समय में कनाडा के हालात और भी ज्यादा खराब होंगे, ये बात तो निश्चित है। एक तरीके से अमेरिका ने अब अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दिया है। अब उसके नए दोस्त में तुर्की है, पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरब है, ये सारे नए दोस्त देश बन चुके हैं। अब रही बात लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका के कई देश भारत की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि हमने देखा ब्राजील, और ब्राजील के बाद एकदम से चौंकाने वाला क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन, इन्होंने भारत में रिक्वेस्ट किया है भारत कई क्षेत्रों में आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में मदद करे, जैसे कि खेती में, बिजनेस में, बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, आईटी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, खेल में, पर्यटन में। वैसे आपको बता दूं, क्यूबा बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स में आगे है। इसके बायोफार्मा प्रोडक्ट 45 देशों में बेचे जाते हैं। अब ये क्यूबा का नाम सुनकर एक बार को लगेगा क्या ये अचानक से उठकर तो नहीं आ गया। क्यूबा का नाम जब भी आता है तो ध्यान यही आता है कि क्यूबा ने तो मिसाइल क्राइसिस पैदा कर दिया था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में लड़ाई की संभावना हो गई थी। तो इसके अलावे भी क्यूबा के भारत के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है। दरअसल 1983 जब क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समिट में भाग लिया था, इस दौरान कास्त्रो ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपी थी। दोनों के बीच बहुत ही गहन मित्रता भी थी। वैसे 1959 की क्यूबाई क्रांति के बाद भारत ने क्यूबा को मान्यता दिया था सबसे पहले, और 1992 में संकट के समय भारत ने क्यूबा को 10,000 टन चावल और गेहूं की मदद भी दी थी। लैटिन अमेरिका, यूरोप के कई देश अब भारत की तरफ आ रहे हैं ताकि ट्रंप नाम के संकट से बचा जाए। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या सबको अपनी अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।